कन्नौज के गुरसाईगंज में नगरपालिका प्रशासन और सफाई कर्मियों के बीच रार और बढ़ गई है। आज सफाई कर्मियों ने अपने एक साथी की पुलिस गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रोश जता काम बंद कर दिया और पालिका परिसर में ही धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते नगर में जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर नजर आ रहे थे। आंदोलित सफाई कर्मी चेयरमैन पुत्र पर अभद्रता और उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। गुरसाहिगंज नगर पालिका चेयरमैन के पुत्र मयंक गुप्ता के खिलाफ गुरुवार से ही संविदा सफाई कर्मी आंदोलित हैं। गुरुवार को चेयरमैन पुत्र पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। सफाई कर्मियों ने हाथों में झाड़ू लेकर उनके खिलाफ मोर्चा निकाला था। आज सुबह एक सफाई कर्मी को गुरसाहिगंज कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित सफाई कर्मी साथी को छुड़ाने के लिए पालिका पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। सफाई कर्मियों का आक्रोश देखते हुए पुलिस ने पकड़े गए सफाई कर्मी को छोड़ दिया। आंदोलित सफाई कर्मी पालिका चेयरमैन और उनके पुत्र पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ईओ की कार्यशैली से भी स्तब्ध हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कर्मी इसमें आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह कूड़ा लगा हुआ है। उनकी मांग को लेके जो है चेयरमैन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की है। क्या है मामला, कुछ जानकारी है आपके? हमको कल पता चला है कुछ सूत्रों से कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कुछ उनकी मांगें हैं और उनको पूरा नहीं किया जा रहा, इसलिए वो परेशान हैं। बताते हैं कुछ उनका पीएफ का पैसा बाकी है। तो ये ईओ की जिम्मेदारी होती है कि जो शासनादेश है, जो राजस्व से पैसा आता है, उसमें नियम है कि पहले वेतन बांटा जाए, पीएफ बांटा जाए और ये पेंशन पहले दिया जाए। उसके बाद जो शेष पैसा बचता है उसको विकास कार्यों में लगाया जाए। ये ईओ को देखना चाहिए। ईओ की जिम्मेदारी है, चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। भाई सफाई कर्मचारी एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो समाज का वो कार्य करता है जो कोई भी व्यक्ति दूसरा नहीं कर सकता है। यहाँ तक हमने सफाई कर्मचारियों को देखा है, बेचारे एक कर्मचारी का पैसा लेते हैं और अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को साथ में ले आते हैं, उनसे भी काम करा लेते हैं। तो जब वो इतने जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं तो उनके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। डिजिटल ज़माना है और उन्हें आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है। अपने हक के लिए उनको लड़ना पड़ रहा है। ये गलत चीज़ है। सफाई कर्मचारी हमारे टाइम पर आप पूछिए, कभी कदार राजस्व से पैसा नहीं आ पाता था, उनको त्यौहार पड़ते थे या कोई ज़रूरत होती थी तो हम अपने पास से पैसा दे देते थे और वो बेचारे समय पर जब उनका पैसा आ जाता था तो हमारा पैसा वापस भिजवा देते थे। तो ये एक समाज के लिए बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं सफाई कर्मचारी। तो इनके साथ अगर अन्याय होता है तो ये गलत बात है। मैं नगर पालिका के प्रशासन से और सभी से ये अनुरोध करूंगा कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। उनकी जायज़ मांगे हैं ताकि नगरवासियों को कोई तकलीफ ना हो और परेशानी ना हो। ये वो आंदोलित है, इस समय जगह जगह कूड़ा लगा हुआ, क्या कहना है इसका आपका? इस पर यही कहना है कि जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे हैं जो उसको लेकर वो हड़ताल करे हुए हैं और उस हड़ताल से आम नागरिक को बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी इतनी हो रही है कि गर्मी का मौसम है, उसमें इतना कचरा जो रोडों में पड़ा हुआ है, नालियाँ चौक हैं, तो हम लोगों की समस्याएं, हमको क्या, सब नगर की जितने लोग हैं, जनता है जो, उसको सब समस्या है। भाई इस हड़ताल को ख़त्म करवाना चाहिए। उनकी जो मांगे हैं जायज़, उन मांगों को पूरा करना चाहिए। अब चेयरमैन साहब इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ना कि अब चेयरमैन साहब का मेरे हिसाब से ध्यान ज़्यादातर इस पर है कि दुकानें ज़्यादा अलॉटमेंट इस टाइम हो रही हैं, उन दुकानों पे ध्यान है, लेकिन सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भाई इससे पहले भी थे चेयरमैन जो हुआ करते थे, सफाई पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस रहता था, सफाई करवाने का। अब बरसात का टाइम है, नालियाँ चौक पड़ी हैं, 3 दिन से हड़ताल चल रही है। और अब हमें सुनने में तो ये भी आया है कि एक सफाई कर्मी हमारा इसका देखो क्या नाम, शिवा शिवा को, उसको बता रहे पुलिस द्वारा उठवाया गया। बाद में हमारे सफाई कर्मी जब थाने में गए तो उसको फिर छोड़ दिया गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। कोई चीज़ है उसको बैठ के उसका निष्कारण करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है। ठीक है।
टाइम पूरा हो जाए। जी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठा हूँ। तो क्या मांग है? मांग ये है कि हमारे जो कर्मचारी पहले से हटाए गए हुए वो मांग है, प्लस कम से कम 14 महीने हो गए हैं, 14 महीने से हमारे खाते में पीएफ नहीं जमा किया जा रहा और बराबर आश्वासन दिया जा रहा। एक बार और इससे पहले हड़ताल कर चुके, तब भी कोई मांग नहीं पूरी हुई और फिर दोबारा मतलब लेटर दे के फिर मांग की और अब की बार ऐसा किया गया कि आश्वासन दिया जा रहा फिर भी, और अब की बार कर्मचारी पूरे तरीके से सहमत है कि जब तक पूरी मांगे नहीं होंगी तब तक हड़ताल पर। ईओ साहब से बात हुई थी? नहीं, ईओ साहब से बात हुई थी फिलहाल में, अभी हमको पता नहीं है कि कल हम थे नहीं मौजूद। तो इसलिए कर रहे हैं कि करीब 5-6 महीने से हम लोग बराबर यहाँ आ रहे हैं और सारे कर्मचारी अगर 1 या 2 5 यहाँ पे आते हैं तो भगा दिए जाते हैं नगर पालिका से। यो साहब बोलते हैं कि आप लोग ठेके कर्मचारी हैं, आप वहाँ अपने आर्यन ग्रुप लोगों से बात कीजिए। हम लोग जब आज से 5 दिन पहले 20 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि हमें 26 तारीख तक का हम इतने बार दे चुके हैं, अब 26 तारीख तक का आप लोगों के पास समय है, हमारा EPF और हमारा वेतन जो बढ़ा हुआ है वो जमा कराया जाए। 2 महीने का हमारा 1 साल पहले का छूटा हुआ प्लस अभी तक का 14 महीने का हमारा PF इधर है और 2 महीने का उधर, दोनों मिला के 16 महीने हो गए। अब 16 महीने का PF हो गया। कल हम लोगों से इन्होंने कहा कि जाइए आपका 11 महीने का जमा करा दिया और अभी आपके पास मैसेज आया है 3 घंटे में। हमने कहा 3 घंटे में कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट कुछ देर बाद यहाँ पर जो चेयरमैन है इस समय प्रेजेंट टाइम में वो आए और उन्होंने डायरेक्ट कह दिया सिर्फ 10 मिनट में 14 महीने का हो गया, तुरंत 3 महीने का बढ़ गया कि हमने तुम्हारा पूरा 14 महीने का जमा कर दिया है और अब यहाँ जाइए। तो हमने कहा ठीक है, PF जमा हो गया, हमारी सैलरी बढ़ोतरी अभी नहीं करेंगे, जब नया टेंडर उठेगा तब करेंगे। ऐसा क्यों है? और जो हमारे लोगों के पास में काम बढ़ाया गया है, काम जो नहीं करना है जो करने का हमारा नहीं दूसरे कर्मचारी का, आप लगाइए उस पर, तो वो हम ही लोगों से कराया जाता है। जैसे कि नाले पे अगर काम करता है कर्मचारी तो वही कर्मचारी कूड़ा उठाएगा, साथ में ही अगर सुबह से लेकर रात तक वो यही करता रहेगा तो खाना या किस समय करेगा? वो गंदा काम करेगा, उसके बाद नहाने धोने का समय नहीं होगा तो कब चाय और कब पानी कब नाश्ता करेगा? ये सब हम लोगों की मांग थी सर। इसी बात पे हम लोग कल आए थे यहाँ पे धरना करने इस से, और आज सुबह हम लोग यहाँ थे तो हमारे एक शिवा वाल्मीकि हैं, उनको सुबह पुलिस से मयंक ने पकड़वाया, कहा कि ये नेता नगरी कर रहे हैं और इन पे लाठीचार्ज कीजिए। तो जब उनको उठाया तो इसीलिए हम लोग आश्वस्त होकर अपने नगर पालिका में फिर से आ गए। अब यहीं बैठेंगे और जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, हमारे जो 10 कर्मचारी लगने थे वो लगेंगे और प्लस हमारी सैलरी इसी महीने से बढ़ोतरी होगी और हमारा PF जब तक हमारे फ़ोन में मैसेज नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। जारी है ठीक है। जो कुछ कर्मचारी जो हटाए गए थे उनकी भी मांग कर रहे थे, लेकिन हम लोग कल भी हड़ताल पर है, आज भी हड़ताल पे है। हम लोग वहाँ से आ रहे थे, कुछ कर्मचारी जो सुबह निकलते हैं भाई खाली पेट निकलते हैं, तो होटल पे है वहाँ पे हमारा रोज़ का ही जमकर लगना होता है कि वहाँ पे चाय पीना नाश्ता करना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग अब सुबह से आगे यहाँ पर शाम तक बैठना पड़ेगा भाई। तो वहाँ से कर्मचारी रुक जाता है, वहाँ बैठता है, खाता है पीता है। तो वहाँ से हमको उठाया है कि यहाँ पर नेता नगर के यहाँ पर रोड जाम कर रहे हैं, यहाँ पे कर्मचारी झाड़ू छीनने का काम कर रहे हैं। हमने ऐसा सर कुछ नहीं, हम अपना आंदोलन मुल्क की शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, हमको गाड़ी में उठाया, हमको तत्काल थाने में बंद कर दिया जाके। ये तो हमारे कमेटी के जो नेता खड़े हैं, हमारे समाज के बिरादरी के लोग हैं, ये लोग ना होते तो शायद वो हम पे पता नहीं कौन सा केस क्या क्या थोपते अंदर भी कर देते। बिच्छू गैंग दुनिया को बता रहे थे कि इस मैटर में गुलात बात के जन क्या क्या कर देते। ये तो हमारे संगठन को, हमारे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जो हमको वहाँ से तत्काल 10 मिनट अंदर नहीं रहने दिया, बाहर ले आए। बस हमारा शासन या प्रधान यही कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। हमारा का नाम जो हड़ताल चली वो शांतिपूर्वक चल रही है, कोई किसी को मतलब कि गलत परिभाषा प्रयोग नहीं की जा रही है।